क्लास 9 से क्लास 10th में कर लिए खुद को वो वाले प्रॉमिसेस जो हर साल करते हो। कौन से वाले? अरे वही वाले। इस साल तो मैं टॉपर बनूंगा, 95% से ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, डेली पढ़ाई करूंगा, कोई भी बैकलॉग नहीं होने दूंगा, स्कूल का काम अपडेटेड रखूंगा, डेली 3-3, 4-4 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा और बन जाऊंगा टॉपर। और मैम इस बारी तो क्लास 10th है तो मुझे लानी है ऑल इंडिया रैंक 1। कर लिए होंगे ना ये वाले प्रॉमिसेस खुद को। हाँ मैम आपको कैसे पता? अरे यार मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट रह चुकी हूँ और तुम और मैं अलग नहीं है। हर एक बच्चा जब एक क्लास से प्रमोट होकर नई क्लास में जाता है तो वो इस तरीके के प्रॉमिसेस खुद से करता है। बट आस्क योरसेल्फ, ये वाले प्रॉमिसेस तुम पिछले कई सालों से खुद से करते आ रहे हो, क्या वो टारगेट अचीव कर पाते हो? 95% वाला, 98% वाला? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि मैम जो टाइम टेबल, जो रूटीन हमने खुद के लिए सेट किया होता है, हम उसको कुछ दिन, कुछ हफ्तों तक तो फॉलो करते हैं, बट एक टाइम के बाद हम उसको फॉलो नहीं कर पाते और हमारी स्टडीज हो जाती हैं ऑफ ट्रैक। अब ये बात ना हमारे टीचर्स, पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हम चाहते तो हैं बट हम कर नहीं पा रहे हैं। भाई मैं इस बात को समझती हूँ, बट तुमको भी इस बात को समझना होगा कि ये जो तुमने टारगेट सेट किया ये किसी और ने भी किया, जो रूटीन तुमने बनाया वो किसी और ने भी बनाया, बट तुम उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए। बट कोई तो था बेटा जिसने उस रूटीन को फॉलो किया, कोई तो था बेटा जिसने कंसिस्टेंटली पूरा साल मेहनत करी और 95%, 98% लाए और इवन ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला कोई तो बच्चा है। यस, इनका नाम है अयान दत्ता, मेरे ही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में अचीव किए 500 आउट ऑफ 500 ऑल इंडिया रैंक 1। तो कुछ तो किया होगा यार इस बच्चे ने, कुछ तो अलग किया होगा इस बच्चे ने जो हम नहीं कर पा रहे हैं। बट ये साल की शुरुआत है, अगर हमारा माइंडसेट है ना ये वाला कि हमको कुछ करना है, तुम बेटा क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए और तुमने सोचना शुरू कर दिया है कि यार मुझे 95% लाने हैं, तुम्हारा एक टारगेट है बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। ये माइंडसेट होना, आई अप्रिशिएट दिस एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस कि आप इस तरीके से सोच रहे हो। बस अब मेहनत करनी है। 9th में हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं। आस्क योरसेल्फ, कहाँ क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, क्या स्ट्रगल थी, क्या आपको लग रहा है कमी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन नहीं करी, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से नहीं समझा। तो ये गलतियां बेटा जो क्लास 9th में करी हैं वो गलतियां हम क्लास 10th में नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये प्रॉमिस खुद को करना होगा, एक टारगेट सेट करना है और कुछ पावरफुल पॉइंट्स बेटा मैं आपको बता रही हूं जो आपको अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने हैं, क्योंकि ये वही पॉइंटर्स हैं बेटा जो सभी टॉपर्स करते हैं। मैं अयान के घर पे गई थी और मैंने उससे काफी देर बात करी थी और मैंने समझने की कोशिश करी थी कि भाई एक बच्चा अपने डेली रूटीन में क्या क्या चीजें कर सकता है सो दैट वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 ला सके। तो क्या है बेटा पॉइंट्स, मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी एंड आई थिंक 7th पॉइंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बच्चे के लिए क्या है डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो समझते हैं सबसे पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है डेली स्टडी हैबिट। देखो भाई, कोई भी बच्चा आखिरी समय तक का वेट नहीं करता। जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है, 98% ला रहा है बेटा, वो कभी भी ये वेट नहीं करेगा कि मेरे 1 महीने बाद एग्जाम है मैं तब पढ़ाई शुरू करूंगा। नहीं बेटा, एक टॉपर माइंडसेट ऐसा होता है कि उसको स्टार्टिंग से ही पता है कि मेरा टारगेट ये है, तो वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करता है और डेली पढ़ाई करता है। मैं क्लास में भी बच्चों को यही समझाती हूँ, कम पढ़ो बट डेली पढ़ो। बेटा 6-6 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है एग्जाम के टाइम पे। अगर तुम डेली ही क्या करते हो, 1-1.5 घंटा खुद के लिए सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हो तो वो भी क्या है बेटा इनफ है इन द स्टार्टिंग डेज। तो कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी को प्राइमरी सोर्स बनाना है। भाई इस बारी का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं बच्चे। उनको ये लग रहा है कि हम एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे और पेपर में अगर कुछ आउट ऑफ द एनसीईआरटी आ गया तो क्या होगा। अरे यार कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा। देखो प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। हमारा सीबीएसई जो करिकुलम बनाता है तो वहां पे वो यही लिखता है कि आपको एनसीईआरटी को एज अ टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है बेटा, अगर मैं साइंस की बात करूं तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स है बेटा हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। बट अब होता क्या है, सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ाई। अब उस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, यस ये मैं मानती हूँ,
जिस तरीके के क्वेश्चन है बेटा पेपर में पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बच्चा क्या है परेशान चल रहा है। बट बेटा जब अब हम क्या कर रहे हैं, नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको बेटा इधर उधर रेफरेंस बुक को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। मैं दोबारा बोल रही हूं बेटा, एक किताब को 10 बारी पढ़ो, बट 10-10 किताबें मत पढ़ो। सबसे पहले आपको प्राइमरी किताब बेटा एनसीईआरटी को ही मानना है। धीरे धीरे जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, ये मैं भी मान रही हूं और मैं भी बोल रही हूं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसके लिए हम परचेज कर सकते हैं कोई भी अच्छा एक क्वेश्चन बैंक। पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक बेटा मैंने पर्सनली खुद क्यूरेट करा है, उसमें भर भर के बहुत सारे कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन है, लिंक मैं नीचे लगा दूंगी। बट इनिशियली स्टार्टिंग में बेटा एनसीईआरटी को ही फोकस रखना है, जब वो हो जाएगी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन बेटा, जब एग्जाम टाइम आता है, उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम पेपर के पैटर्न को समझें कि पेपर किस तरीके का आएगा, और उससे बेटा हमारी बहुत हेल्प होती है जहां पे हम सैंपल पेपर की बात करें। तो हमें सैंपल पेपर भी क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। बट अभी इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा ये गलती क्लास 9 में बहुत सारे बच्चे करते हैं कि चीजें पढ़ ली समझ आ गई, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या है वो भागते हैं। साइंस में अगर हम देखें बेटा, बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स की भर भर के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें बैकलॉग जीरो पॉलिसी, भाई अब देखो हम बैच ले लेते हैं, क्लास में आते हैं, 10 दिन क्लास करी, फिर 2 दिन भूल गए, फिर 4 दिन आए, फिर 4 दिन भूल गए, ये चीज नहीं चलेगी। इमेजिन करो बेटा ये एक लैडर है ना, एक सीढ़ी है ना, ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है। आपने 3 दिन लगातार पढ़ाई करी, फिर आपने सोचा कि यार एक दिन नहीं पढ़ाई करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक और दिन पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब इमेजिन करो आप यहां पर हो बेटा, अब आपने बीच के कुछ दिन गायब कर दिए, गैप डेज आ गए, क्या अब आप बेटा इजीली यहां तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। यही इफेक्ट होता है बेटा अगर हम बैकलॉग्स क्रिएट कर देते हैं। आगे की पढ़ाई बढ़ती जाती है, पीछे की हमारी पूरी नहीं हुई, उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और अगेन सब कुछ ऑफ ट्रैक हो जाता है। लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड देखो, रिकॉर्डेड देखने का कम टाइम है, 1.5x पे करके देखो, बट देखो, ठीक है। चलो उसके अलावा बेटा वीकली रिवीजन हैबिट, मुझे लगता है ये एक चीज है बेटा जो एक टॉपर को एक एवरेज बच्चे से अलग बनाती है। एवरेज बच्चे का माइंडसेट होता है कि हाँ यार मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार मैंने रीड मार लिया, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डेफिनेशन मुझे समझ आ गई, मुझे फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है, और बस उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। बट एक जो टॉपर बच्चा होता है ना बेटा, वो जो भी चीजें पढ़ता है वो उसको टाइम टू टाइम क्या करता है, रिवाइज करता है। अब रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि बेटा पूरा लेक्चर दोबारा बैठे के देखेंगे, नहीं। जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीजें आपने नोट्स बनाए हैं बेटा, आप उनको 10-15 दिन बाद खोल के देखिए, रिकॉल करिए कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स थे, क्या क्या मैम ने हमको पढ़ाया था, ठीक है, और उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीजें थी, आप बस मेंटली उनको रिकॉल करिए 10-15 दिन में। ये बहुत हेल्पफुल स्ट्रैटेजी होती है बेटा, ठीक है। तो रिविजन इज मस्ट। उसके अलावा बेटा डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई तुमने पॉलिनोमियल्स तुमने आज पढ़ा, तो भाई उसके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आज तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। डबल सर्कुलेशन का टॉपिक पढ़ा, आज उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन करने हैं। ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा, 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तुमने बेटा है ना, तुमने कोई लॉ पढ़ा है ना, तो बेटा उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको उसी तारीख में आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन अगर सही लगने लग जाते हैं ना, आंसर आने लगते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे क्या होता है, बूस्टअप होता है। उसके अलावा बेटा डाउट क्लियरिंग हैबिट। अब देखो बेटा, जब मैं डाउट क्लियरिंग की बात करती हूँ, हम अक्सर हिचकिचाते हैं कि डाउट नहीं क्लियर करते, एक के बाद दूसरा डाउट, तीसरा डाउट, तो चेन ऑफ कंफ्यूजन है ना, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उससे बहुत सारे क्या होती है, कंफ्यूजन पैदा होती है। अब बेटा जब कंफ्यूजन पैदा होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है तो क्या होता है बेटा, हम रट्टा मारने लगते हैं, हम समझते नहीं है। और बेटा जब हम चीजें रट्टा मारते हैं ना, तो हम क्या है बेटा, हम भूल जाते हैं, और जब हम चीजें भूलते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, और जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते। तो जब भी डाउट आए उसको साथ के साथ क्लियर करेंगे, और हर टॉपर बेटा यही करता है, ठीक है। और फिर आ जाता है बेटा 7th पॉइंट, जिसको मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी प्रायोरिटीज बेटा क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर होनी चाहिए। भाई हो सकता है एज अ साइंस स्टूडेंट है ना, मेरा साइंस बहुत अच्छा हो, बट हो सकता है मेरा मैथमेटिक्स अच्छा ना हो सकता है मेरा सोशल साइंस अच्छा ना हो। तो सबसे पहले बेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। 9th क्लास में आपने देख लिया होगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है।
उन सभी सब्जेक्ट्स को आपको स्टार्टिंग से ही हाई प्रायोरिटी पे रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स वीक है तो आपको भाई डेली 1 घंटा मैथ्स को देना है। ऐसा नहीं कि मुझे सोशल साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है तो मैं पूरा साल सोशल साइंस पढ़ूंगा, नहीं बेटा, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अच्छे से टाइम लगाइए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो भी वीक टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप वक्त दीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि यार ये मुझे प्रॉब्लम लग रही है तो इसको मुझे टारगेट करके इसको क्या करना है, इसको इससे डरना नहीं है, उसको पढ़ना है, बार 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 पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। सो यस, हम इस चीज से नहीं बच सकते। देयर आर सोशल मीडिया एप्स, देयर इज गेम्स, बहुत कुछ है, बट बेटा दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट योर लाइफ। ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए आपकी पढ़ाई के बीच में क्या डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। ठीक है, अब पेपर के टाइम पे तो बेटा देखो फोन नहीं होता, बट पढ़ाई के टाइम पे फोन होता है, जिसमें बार बार नोटिफिकेशंस आती हैं, मैसेजेस आते हैं। तो कोशिश करो कि आप अपनी पढ़ाई लैपटॉप पे बैठ के करिए, है ना, फोन को दूर रखिए, है ना। आप बेटा ऐसी कंडीशंस, ऐसा आप माहौल बनाइए कि जहां पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ठीक है, और टाइम ब्लॉक करिए। ठीक है, आपको बेटा टाइम ब्लॉक करना होगा कि यार मैं 1.5 घंटा से पहले नहीं उठूंगा, मैं अपनी चेयर छोड़ के नहीं जाऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटे से पहले मैं फोन उठा के नहीं देखूंगा। तो आपको टाइम ब्लॉक करना होगा। और जब आप वो कंटिन्यूअसली कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 घंटे का प्रॉमिस किया था, 2 घंटे आपने बैठ के पढ़ लिया, उसके बाद खुद को दीजिए यार 10-15 मिनट, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि ठीक है अब मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, अब मैं देख लूंगा कोई मूवी, राइट। तो बेटा आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी बात आती है टाइम मैनेज करने की तो वहां पर हम बात करते हैं किसकी, टाइम टेबल की एंड रूटीन की। इस पे भी मैं आती हूँ, बट उससे पहले बेटा जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करता है हर साल। ठीक है, तो इस साल के भी सेम सैंपल पेपर जो आए थे या जो इस साल पेपर हुए हैं उनमें बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो तो बेटा आपको करने ही करने हैं। बट PYQs, हर जो टॉपर बच्चा होता है वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता है। तो बेटा ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। अब मैं बात कर रही थी टाइम टेबल के रूटीन की। बेटा मैं ये चाहती हूं आप इस साल की शुरुआत एक टारगेट सेट करें कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। वो मार्क्स लाने के लिए आप किस तरीके का रूटीन फॉलो करेंगे, क्या टाइम टेबल फॉलो करेंगे, प्लीज आप वो रूटीन बनाइए, उसकी पिक्चर क्लिक करिए और नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है गूगल फॉर्म, वहां पर उस पिक्चर को अपलोड करिए। जो भी अच्छे टाइम टेबल्स होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर उनको दिखाऊंगी, और क्या उनमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, एक क्या टॉपर टाइम टेबल होता है, वो भी मैं क्या करूंगी आप सभी बच्चों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप बेटा ये पॉइंटर्स, जितने भी मैंने पॉइंटर्स आज शेयर करे, वो सभी पॉइंटर्स आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।